दुनिया में दोगलेपन के लिए भी कोई नोबेल या ऑस्कर होता तो जनाब ट्रंप उस मंच पर सबसे आगे खड़े होते, हाथ में ट्रॉफी और चेहरे पर नकली मुस्कान। 36 बार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का दावा करने वाले ट्रंप अब समझ चुके हैं कि भारत अब पुराने जमाने वाला नहीं रहा। अब भारत ट्रंप की शांति पॉलिटिक्स को सीधा जवाब देता है। भाई साहब, बहुत हो गया ढोंग, अब या तो सच बोलो या चुप रहो। भारत के लिए यह जरूरी हो गया था, क्योंकि जब भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा की तो ट्रंप ने उसे मजबूरी समझा। उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कभी व्यापार में टैक्स लगाकर, कभी मंचों पर ताना मारकर। ट्रंप को लगता था कि भारत अमेरिका से डरकर अपने पुराने दोस्त रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उन्होंने यहां तक कहा, भारत डर गया है। लेकिन 4 अगस्त को भारत ने जो किया वो ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा था। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, हम अपने फैसले खुद लेते हैं और रूस से तेल भी खरीदते हैं। ट्रंप तो जैसे तुरंत बदल गए। जो कल तक धमकी दे रहे थे, आज मानवता का पाठ पढ़ाने लगे। यूक्रेन में हो रही मौतों का जिम्मेदार भारत को बताने लगे। लेकिन भारत भी अब वही नहीं रहा। भारत ने साफ साफ कह दिया, हम तुम्हारे दिखावे की नैतिकता में फंसने वाले नहीं। भारत का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक चेतावनी थी। दूसरों को पाठ पढ़ाने वालों को खुद आईना दिखाया गया। तुम खुद रूस से व्यापार करो और हमें ज्ञान दो। अब ये चाल नहीं चलेगी। कहानी तो बहुत पहले शुरू हुई थी। ट्रंप खुद को नोबेल लायक मान बैठे थे, भारत पाकिस्तान के बीच शांति लाकर। पर भारत अब जानता है ट्रंप का असली एजेंडा क्या है। ये 2025 का भारत है, जो ना किसी के आगे झुकता है, ना किसी के दिखावे में फंसता है। अब भारत की विदेश नीति दिल्ली से बनती है, वॉशिंगटन की मंजूरी से नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई देश अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी से बड़ी ताकतें भी बौखला जाती हैं? कुछ ऐसा ही हुआ जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने करारा जवाब दिया, ऐसा जवाब जिससे ट्रंप की बोलती बंद हो गई। 2 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, भारत मेरी धमकियों से डर गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदता। इस बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि सच कुछ और था। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि और बढ़ा दिया। भारत ने चुप रहने की बजाय इस बार सीधे बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, ये पूरी पश्चिमी दुनिया के उस दोगलेपन पर करारा तमाचा था, जो खुद रूस से व्यापार करे और भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। सच्चाई यह है कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, गैस, तेल, कोयला, सब कुछ। लेकिन जब भारत वही करता है तो उन्हें तकलीफ होती है। भारत ने दो टूक कह दिया, तुम हथियार बेचो, युद्ध लंबा खींचो और फिर हमें दोष दो। अब ये दोगलापन नहीं चलेगा। ट्रंप ने एक और बयान में कहा कि यूक्रेन में मौतों के लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि वो रूसी तेल खरीदता है। यह आरोप इतना बचकाना था कि खुद अमेरिकी मीडिया भी सवाल उठाने लगा, क्या भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना अपराध है? सच यह है कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। रियायती दरों पर मिल रहा तेल भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ। महंगाई काबू में रही, जनता को सस्ती ऊर्जा मिली, अर्थव्यवस्था को राहत मिली। विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कहा, अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो ग्लोबल मार्केट में कीमतें $137 प्रति बैरल के पार चली जाती। भारत ने ट्रंप को इतिहास की एक झलक भी दिखाई। 1971 में जब भारत बांग्लादेश को आजादी दिला रहा था, तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज वही अमेरिका हमें नैतिकता सिखाने चला है। भारत ने कह दिया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमारी विदेश नीति धमकियों से नहीं, हितों से बनती है। आज का भारत बदला है, डटा है और दुनिया को आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। ना डरता है, ना झुकता है और ना ही किसी की मर्जी से अपनी नीतियां बनाता है। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती निभानी आती है और अपने हितों की रक्षा करना भी। क्या आपको लगता है कि भारत ने ट्रंप को सही जवाब दिया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।